हेलो एवरीवन, एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। तो हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे थे, हार्ट के बारे में पढ़ रहे थे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमने प्रीवियस क्लास में, जो इससे पहले क्लास हुई थी, उसमें हार्ट के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था। मिड लाइन वगैरह पढ़ी थी, हार्ट की बॉर्डर पढ़े थे। तो सल्काई ऑफ द हार्ट, यहाँ से हम आगे पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इट इज grow on the outer surface of the heart, marking of division between the arteria और ventricle। इनके बीच में जो मार्किंग है आर्ट्रिया और वेंट्रिकल की, वो होता है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सल्काई। पहला है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सल्काई, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्काई और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्काई। ये जो मैंने पिछली क्लास में बताए थे डायग्राम, ये है, ये जो आगे की तरफ है ये आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सल्काई है। ठीक है, और ये है एंट्रियो इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और ये सल्काई यहाँ पे, और ये पोस्टीरियर। ये एंटीरियर डायग्राम है, ये पोस्टीरियर वाला डायग्राम है। तो ये डायग्राम भी पिछली क्लास में बता दिया था कि ये इस तरह से डायग्राम है। ये देखिए, ये आगे एंट्रियो वेंट्रिकुलर सल्काई और एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्काई, और ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्काई। उसके बाद में एंट्रियोवेंट्रिकुलर सल्काई सेपरेट आर्ट्रिया फ्रॉम द वेंट्रिकल। ये क्या करती है? आर्ट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करती है। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सल्काई सेपरेट एट्रिया, जो एट्रियम है उसको, और वेंट्रिकल को क्या करती है? सेपरेट करती है। इट कंटेन राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और कोरोनरी साइनस, इससे मिलकर बने होते हैं। इसके अंदर क्या होती है? राइट वेंट्रिकुलर सल्काई के अंदर कंटेन राइट कोरोनरी आर्टरी। जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है वो होती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है और कोरोनरी साइनस होते हैं, जो इस डायग्राम में अपन ने देखे थे। यहाँ पे ये देखो, ये कोरोनरी आर्टरी है राइट, यहाँ पे जो है ये राइट कोरोनरी आर्टरी, ये वाली तो है राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, और ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, तो ये एंट्रियोवेंट्रिकुलर के अंदर आती है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, कोरोनरी साइनस वगैरह है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। इसके अंदर जो है आपके लाई बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये कहाँ पे होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल के बिटवीन होती है, एंड राइट वेंट्रिकल ऑन द एंटीरियर सरफेस। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल कहाँ होता है? एंटीरियर सरफेस पे होता है। तो राइट वेंट्रिकल जो है, राइट साइड का जो वेंट्रिकल है, ऑन द एंटीरियर सरफेस, मार्क लोकेटेड ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, और जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो वहां पे कंटेन लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। यहाँ पे जो होती है, कौन सी आर्टरी होती है? मिलकर बनी होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और ग्रेट कार्डियक वेन। जो ग्रेट कार्डियक वेन है वो और इनसे मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है। तो ये कहाँ पे होता है? बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच के अंदर होता है, जो डायग्राम में बताया था मैंने।
ठीक है। मार्क लोकेशन ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कंटेन लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और ग्रेटर कार्डियक वेन्स। ठीक, उसके बाद में है पोस्टीरियर, यानी ये पीछे का डायग्राम है, बैक साइड का डायग्राम है। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेल्काई लाई बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये भी कहाँ रहता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के उधर रहता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच की सतह पे होता है, ऑन द पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, बीच पीछे की सरफेस पे, तो पोस्टीरियर सरफेस होता है। कंटेन, ये क्या बनाते हैं, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और मिडल कार्डियक वेन। यहाँ पे क्या होती है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होती है और मिडल कार्डियक वेन होती है। तो ये हो गई सेल्काई। ठीक है, उसके बाद में है नेक्स्ट पेरिकार्डियल साइनस। क्या है, पेरिकार्डियल साइनस। तो पेरिकार्डियल साइनस क्या होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। पेरिकार्डियल साइनस, पेरिकार्डियल साइनस। तो द लाइंस ऑफ रिफ्लेक्शन बिटवीन विसरल एंड पेराइटल पेरिकार्डियम फ्रॉम टू पेरिकार्डियल साइनस। तो यहाँ से जो लाइन होती है, लाइंस बिटवीन रिफ्लेक्शन बिटवीन द विसरल एंड पेरिकार्डियल, इन दोनों के बीच में पेरिकार्डियम फ्रॉम टू पेरिकार्डियल साइनस, इनके बीच में दो पेरिकार्डियल साइनस होते हैं। पहला होता है द ट्रांसफर पेरिकार्डियल साइनस। कौन सा होता है, तो द ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस, ये है फर्स्ट, जो ये लाइज एंटीरियर ऑफ द पोस्टीरियर वेना कोवा एंड पोस्टीरियर टू द असेंडिंग एरोटा पल्मोनरी ट्रंक्स। तो ये कहाँ पे होता है, लाई एंटीरियर ऑफ द सुपीरियर वेना कोवा। एंटीरियर मतलब आगे की साइड, एंटीरियर मतलब आगे की साइड, सुपीरियर मतलब ऊपर, वेना कोवा होती है सुपीरियर वेना कोवा, हार्ट के ऊपर की साइड, राइट एट्रियम में जहाँ ब्लड आता है। एंड द पोस्टीरियर ऑफ द असेंडिंग एरोटा, जो पोस्टीरियर साइड है असेंडिंग एरोटा की उधर, एंड पल्मोनरी ट्रंक, जो पल्मोनरी ट्रंक है वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है ओब्लिक पेरिकार्डियल साइनस। जो दूसरा होता है वो है आपका ओब्लिक पेरिकार्डियल साइनस। ये जो दूसरा होता है, ये लाइज पोस्टीरियर ऑफ द हार्ट इन द पेरिकार्डियम सेक। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, जो ओब्लिक मतलब तिरछा। ठीक है, ये साइनस हार्ट के पीछे पेरिकार्डियल सेक होता है, वहाँ पे स्थित होता है। ठीक है, पोस्टीरियर साइड में स्थित होता है। तो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो ओरिजिनल डायग्राम है। ठीक है, ये ओरिजिनल डायग्राम है। तो ये है आपके एंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट, एंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट, एंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट। तो इसके अंदर है, सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है, ये जो तीन दिखाई दे रही है, इसमें ये जो दिखाई दे रहा है, ये है ब्रेकियोसिफेलिक ट्रक। ये जो ऊपर से दिखाई दे रहा है, ये है ब्रेकियोसिफेलिक ट्रक। ठीक है, और ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये जो दो दिख रही है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी
और ये है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, यहाँ पे दो होती है, ऊपर वाली है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और दूसरी है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। उसके बाद में ये जो बड़ी सी दिख रही है ये है आपके एरोटिक ऑर्च, इसको बोलते हैं एरोटिक ऑर्च। जो एरोटा होती है वो सबसे बड़ी होती है एरोटिक ऑर्च। और इनके बीच में ये एक है ये लिगामेंटम एंट्रियोसम, इसको बोलते हैं लिगामेंटम एंट्रियोसम। ये होता है लिगामेंटम एंट्रियोसम। ठीक है, उसके बाद में ये है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, तो ये राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है दो, तो ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। और इस साइड में है ये राइट पल्मोनरी आर्टरी। तो इस आर्टरी के द्वारा कहाँ ब्लड जाता है? लंग्स में। ठीक है, तो ये एक ऐसी आर्टरी होती है लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, जो उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती है। पूरी बॉडी में सिर्फ एक ऐसी आर्टरी होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो ये वाली है। ये वाली पल्मोनरी आर्टरी है और एक ये वाली पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, ये दोनों पल्मोनरी आर्टरी है। यहाँ से ब्लड जाता है लंग्स में जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी अशुद्ध ब्लड होता है जो जाता है लंग्स में। और लंग्स में जाने के बाद में बॉडी में ऑक्सीजन मिलती है और वो ऑक्सीजन क्या होती है? ब्लड में मिल जाती है। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है और वो लेफ्ट पल्मोनरी वेन और राइट पल्मोनरी वेन के द्वारा किस में आ जाता है? राइट एट्रियम में आ जाता है। यहाँ पे राइट एट्रियम है तो उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, सॉरी लेफ्ट एट्रियम है, राइट एट्रियम में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका ये राइट एट्रियम। ये जो दिख रहा है ये राइट एट्रियम, जो मैंने बताया था अभी, ये राइट एट्रियम है। ये राइट कोरोनरी आर्टरी है। यहाँ से जो ये आर्टरी दिख रही है ये है राइट कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी सल्कस। ठीक है, कोरोनरी सल्कस जो मैंने बताया था वहाँ पे राइट कोरोनरी आर्टरी है। फिर है एंटीरियर कार्डियक वेन। ठीक है, यहाँ पे ये जो वेन दिख रही है ये एंटीरियर कार्डियक वेन है। ये जो हल्की हल्की ब्लू कलर की वेन दिख रही है ये एंटीरियर कार्डियक वेन। ये नीचे की तरफ है जो ये पूरा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद में राइट मार्जिनल आर्टरी, ये जो नीचे दिख रही है यहाँ पे ये जो आ रही है ये राइट मार्जिनल आर्टरी। उसके बाद में स्मॉल कार्डियक वेन, ये जो छोटी सी वेन दिख रही है ये स्मॉल कार्डियक वेन का। इंफीरियर वेना कोवा, ये जो देख रहा है ये इंफीरियर वेना कोवा और ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये सुपीरियर वेना कोवा। तो इंफीरियर वेना कोवा और सुपीरियर वेना कोवा सारा बॉडी का ब्लड लाके राइट एट्रियम में भेजते हैं, यहाँ पे ये भेज देते हैं। फिर ये यहाँ से ब्लड किसमें जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी से और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है। लंग्स के द्वारा फिर वापस लेफ्ट पल्मोनरी वेन से और राइट पल्मोनरी वेन से ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम से फिर जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर जाता है इस एरोटा में और एरोटा से फुल बॉडी में चला जाता है, पूरी बॉडी में चला जाता है। तो यहाँ पे है आपके लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ओरिकल ऑफ लेफ्ट एट्रियम और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये जो आर्टरी दिख रही है यहाँ पे, ये जो आर्टरी दिख रही है वो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है। उसके बाद में लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये जो आर्टरी है ये है आपके लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और ये जो वेंट्रिकल दिख रहा है ये लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद में यहाँ पे है ग्रेट कार्डियक वेन, ग्रेट कार्डियक वेन यहाँ पे। उसके बाद में एंटीरियर वेंट्रिकुलर आर्टरी, एंटीरियर वेंट्रिकुलर आर्टरी यहाँ पे और इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस,
ठीक है। ये हार्ट का है एपेक्स, ये जो दिख रहा है ये एपेक्स, और ऊपर का जो है बेस, ये हार्ट का एपेक्स, सबसे नीचे एपेक्स। अब है ओरिकल। एंटीरियर सरफेस ऑफ द ईच आर्टियम इज ए wrinkle punch like structure is called auricles। ठीक है। each auricle slightly increase the capacity of the atrium so that it can be hold greater volume of the blood। तो auricles क्या होते हैं? एंटीरियर सरफेस ऑफ ईच एट्रियम, जो एट्रियम रहता है, जो आलिंद रहता है, हिंदी में इसको आलिंद कहते हैं, एट्रियम रहता है, तो वहाँ की सतह पर एक झुर्रीदार थैली होती है। रिंकल पंच का मतलब हो गया एक झुर्रीदार थैली, एक झुर्रीदार थैली होती है, एक झुर्रीदार थैली होती है, लाइक उसके जैसा झुर्रीदार थैली जैसा संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? ओरिकल्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ओरिकल्स कहते हैं। ईच ओरिकल स्लाइडली इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ एट्रियम सो दैट ईच कैन बी होल्ड द ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ ब्लड। जो प्रत्येक जो ये ओरिकल्स रहता है, ये आलिंद की क्षमता को बढ़ा देता है। जो ये एट्रियम रहता है, इसकी क्षमता को, ये ओरिकल्स एट्रियम की क्षमता को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, ताकि वह अधिक मात्रा में ब्लड ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ ब्लड को होल्ड कर सके, ब्लड का धारण कर सके, इसके वॉल्यूम को बढ़ा देता है। ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट, ये तो वो तो था एंटीरियर सरफेस, अब है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट। तो पोस्टीरियर सरफेस देखते हैं। अभी एंटीरियर सरफेस डायग्राम देखा था, पोस्टीरियर सरफेस वो देख लेते हैं। ये सबसे ऊपर एरोटा है, ठीक है, ये एरोटा है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है, सुपीरियर वेना कोवा है, उसके बाद में राइट पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट ये राइट पल्मोनरी वेन्स है, ये वाली लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स है, उसके बाद में ये ओरिकल ऑफ एट्रियम्स, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, ग्रेटर कार्डियक वेन्स, पोस्टीरियर लेफ्ट वेंट्रिकल्स, पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो पोस्टीरियर वेन है, ठीक है, उसके बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो दिख रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये एपेक्स है। सबसे नीचे क्या है? एपेक्स, सबसे नीचे होता है एपेक्स। उसके बाद में ऊपर सुपीरियर वेना कोवा, राइट को पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट राइट पल्मोनरी वेन्स, उसके बाद राइट एट्रियम्स, इंफीरियर वेना कोवा, कोरोनरी साइनस, ये होता है कोरोनरी साइनस। उसके बाद में राइट कोरोनरी आर्टरी और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, और यहाँ पे सल्कस होता है, मिडल कार्डियक वेन और राइट वेंट्रिकल, ठीक है, मिडल कार्डियक वेन और राइट वेंट्रिकल। तो ये है पोस्टीरियर डायग्राम। उसके बाद में कवरिंग ऑफ द हार्ट, हार्ट की कवरिंग कैसी होती है? हार्ट की कवरिंग, हार्ट का आवरण, आवरण बोल सकते हैं, कवरिंग बोल सकते हैं इसको। तो पेरिकार्डियम सबसे ऊपर होता है, पेरिकार्डियम सबसे ऊपर क्या होता है? पेरिकार्डियम। द हार्ट इज एनक्लोज इन ए डबल वॉल सेक कॉल्ड द पेरिकार्डियम। हार्ट क्या रहता है? हार्ट एक दोहरी दीवार, डबल मतलब दोहरी दीवार से कवर रहता है, उसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। जो थैली है
या सेक का मतलब हो गया थैली, दोहरी दीवार की जो थैली है उससे कवर रहता है, मतलब उसे ढका रहता है, उससे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पेरिकार्डियम। इट consists of two main parts, the fibrous pericardium, the serous pericardium। ये दो भागों से मिलकर बना होता है। दो ये लेयर जो है वो दो पार्ट में बनी होती है, दो मुख्य भाग होते हैं इसके। इसके क्या है, दो मुख्य भाग होते हैं, दो मुख्य भाग होते हैं। पहला है फाइब्रस पेरिकार्डियम, दूसरा है सीरियस पेरिकार्डियम। तो सबसे पहले लेते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम इज कंपोज ऑफ टफ इनइलास्टिक्स डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। द फंक्शन ऑफ द फाइब्रस पेरिकार्डियम इज टू। तो ये किससे बनी होती है, तो ये टफ यानी सख्त इन इलास्टिक और डेंस इरेगुलर, सख्त और इनइलास्टिक होती है और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। जो कनेक्टिव टिश्यू यानी उत्तक होता है उससे बनी होती है। इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है पेरिकार्डियम का प्रिवेंट ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द हार्ट को ओवर स्ट्रेचिंग नहीं होने देता है, मतलब उससे प्रिवेंट करता है, उससे बचाता है। प्रोटेक्शन ऑफ द हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और एंश्योर्स द हार्ट इन द मेडियास्टर्नम। तो ये जो है सबसे पहला है हार्ट के अत्यधिक खिंचाव को रोकता है, मतलब ओवर स्ट्रेचिंग, अत्यधिक खिंचाव इसको रोकता है, अत्यधिक खिंचाव है उसको रोकता है और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, हार्ट को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद में मीडियास्टर्नम जो है मीडियास्टर्नम में स्थिर रहता है। ठीक है, मीडियास्टर्नम में स्थिर रहता है, ये मीडियास्टर्नम है, यहाँ पे स्थिर रहता है। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। रिलेशन ऑफ सीरियस पेरिकार्डियम ऑफ द हार्ट, तो उसका रिलेशन क्या है, तो हार्ट है तो ये पेरिकार्डियम कैविटी है, हार्ट की पेरिकार्डियम कैविटी है। तो इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, देखो सॉरी। तो ये है हार्ट और हार्ट की जो पेरिकार्डियल कैविटी है वो ऐसे होती है, हार्ट को कवर कर रखती है, जिसमें पेरिकार्डियल कैविटी है ये वाली। ठीक है, पेराइटल लेयर ऑफ सीरियस पेरिकार्डियम, ये विसरल लेयर ऑफ द सीरियस पेरिकार्डियम। ठीक है, इस तरह से होती है। तो द सीरियस पेरिकार्डियम इज ए थिनर मेम्ब्रेन, ये पतली मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, पतली झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, थिनर मेम्ब्रेन दैट फॉर्म द डबल लेयर अराउंड द हार्ट, और ये डबल लेयर दोहरी लेयर से बनी होती है। ठीक है, द आउटर पेराइटल लेयर इट इज फ्यूज टू द फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो बाहर की जो है ये रेशेदार पेरिकार्डियम से जुड़ी होती है। बाहरी परत जो होती है वो किससे जुड़ी होती है, फाइब्रस पेरिकार्डियम से जुड़ी होती है। द इनर विसरल लेयर इज आल्सो कॉल्ड इज एपिकार्डियम। ठीक है, जो अंदर की जो विसरल लेयर है उसे एपिकार्डियम भी कहते हैं। हेल्प द लेयर ऑफ द हार्ट वाल टू द एडहेरेंस टाइटली टू द सरफेस ऑफ द हार्ट। ठीक है, जो अंदर की है पेरिकार्डियम की दीवार की परतों का मदद करता है और हार्ट की सतह पर मजबूती से चिपक जाता है। हार्ट की जो सरफेस है उस पर मजबूती से चिपक जाता है, टाइटली चिपक जाता है, एडेसिव हो जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, उसके बाद में है पेरिकार्डियल लेयर एंड लेयर ऑफ द हार्ट वाल। तो पेरिकार्डियल लेयर देखो, ये पेरिकार्डियम है,
ठीक है, और ये मायोकार्डियम, ये अंदर की लेयर है मायोकार्डियम। तो इस तरह से दिख रहे हैं यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक, तो ये मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, हार्ट चैम्बर, और ये सबसे बाहर जो है पेरिकार्डियम। ठीक है, ये जो लेयर है वो पेरिकार्डियम, यहाँ पे दिख रही होगी पेरिकार्डियल केविटी, ये है फाइब्रस पेरिकार्डियम, पेराइटल लेयर ऑफ सेल्कस पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल केविटी, उसके बाद में पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम, लेयर ऑफ पेरिकार्डियम, और मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, और ये हार्ट का चैम्बर। इस तरह से इसमें लेयर हो सकती है। उसके बाद में ए स्लिपरी फ्लूइड इज प्रेजेंट इन बिटवीन द पेराइटल एंड विस्लर लेयर। एक फ्लूइड रहता है, स्लिपरी फ्लूइड रहता है, फिसलने वाला तरल पदार्थ मौजूद होता है। ठीक है, पेराइटल और विस्लर लेयर में, तो हेल्प टू गिव लुब्रिकेशन, और वो क्या करता है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, वो लुब्रिकेशन में, घर्षण में हेल्प करता है, रिड्यूस फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन को कम करता है, रिड्यूस करता है, व्हाइल द हार्ट बीट्स इज द पेरिकार्डियल फ्लूइड्स। ठीक है, कब करता है, जब दिल की धड़कन पेरिकार्डियल फ्लूइड फ्लूइड है। ठीक है, जब दिल की धड़कन पेरिकार्डियल फ्लूइड है, तो हार्ट बीट इज द पेरिकार्डियल फ्लूइड्स। फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, लुब्रिकेशन करता है। द स्पेस बिटवीन द टू लेयर आर कॉल्ड द पेरिकार्डियल केविटी, और दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, दोनों लेयर के बीच के अंदर, जैसे ये लेयर है और ये लेयर है, इसके बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल केविटी। ठीक है, जो डायग्राम में बताया था, लेयर ऑफ द हार्ट वाल्स, जो वापस देख लेते हैं। हार्ट वाल की लेयर एडिपोज टिश्यू की बनी होती है, विसरल लेयर ऑफ द सीरियस पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल लेयर ऑफ द सीरियस फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो इस तरह से है, देखो इसमें लेयर दी हुई है। सबसे आगे, सबसे ऊपर है पेरिकार्डियम, सबसे पहले पेरिकार्डियम, ये है जो पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम। उसके बाद में है ये एपिकार्डियम, ये है मायोकार्डियम, ये है एंडोकार्डियम। ठीक है, ये है एंडोकार्डियम, ये है एडिपोज टिश्यू, बाहर की तरफ एडिपोज टिश्यू होते हैं। ये विसरल लेयर ऑफ सीरियस पेरिकार्डियम, ये है विसरल लेयर ऑफ द सीरियस पेरिकार्डियम। उसके बाद में ये है पेरिएटल लेयर ऑफ द सीरियस पेरिकार्डियम। उसके बाहर और होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है, द वॉल ऑफ द हार्ट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, 3 लेयर में बना हुआ है हार्ट की जो वाल होते हैं वो कितने लेयर में, कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, 3 लेयर में बने हुए हैं। सबसे पहले है एपिकार्डियम, जो यहाँ पे बताया था, ये वाली एपिकार्डियम सबसे बाहर की लेयर, एक्सटर्नल लेयर भी बोलते हैं इसे। और दूसरी नंबर बीच की जो है मिडल लेयर, उसे मायोकार्डियम भी बोलते हैं। ठीक है, मायोकार्डियम बोलते हैं। अंदर की जो लेयर होती है उसे एंडोकार्डियम बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम, अंदर की लेयर। इनर लेयर, मिडल लेयर, एक्सटर्नल लेयर बोलते हैं इस तरह से। ठीक है, अब है एपिकार्डियम। अब पढ़ेंगे अपन एपिकार्डियम के बारे में। एपिकार्डियम के बारे में पढ़ेंगे। एपिकार्डियम, it is a thin transparent outer layer of the heart। तो ये क्या होती है, thin transparent outer layer of the heart। हार्ट की क्या है, thin transparent outer layer of the heart। बाहर की लेयर होती है, पतली लेयर होती है, एक पतली पारदर्शी बाहरी परत। ठीक है, एक पतली
एक पतली पारदर्शी लेयर होती है, ठीक है। ए थिन ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर ऑफ द हार्ट वॉल इज कंपोज ऑफ mesothelium membrane of the composed of the simple squamous cell। सिंपल स्क्यूमस सेल्स होती है, उससे मिलकर बनी होती है। तो ये सबसे बाहर की आउटर लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, पतली होती है और सिंपल स्क्यूमस सेल की बनी होती है, ठीक है। इसकी बनी होती है, सिंपल स्क्यूमस सेल की बनी होती है। उसके बाद में द एपिकार्डियम consists of blood vessels, lymphatics and vessels और supply of the myocardium, ठीक है। यहाँ पे blood vessels होती है, lymphatics होती है and vessels that supply the myocardium। और जो ये vessels होती है ये क्या करती है, blood supply करती है, यानी सप्लाई का काम करती है, मायोकार्डियम में सप्लाई का काम करती है। तो ये है एपिकार्डियम, ये लेयर जो दिख रही है एपिकार्डियम है, ये पेरिकार्डियम है बाहर की तरफ। ये डायग्राम अभी बताया था। अब है मायोकार्डियम, बीच की लेयर, ठीक है। दूसरी जो लेयर है वो है आपके मायोकार्डियम। द मायोकार्डियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। तो जो मायोकार्डियम लेयर होती है, जो बीच की लेयर होती है हार्ट की, इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट का पंपिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड इज कंपोज ऑफ कार्डियक मसल्स टिश्यू। और ये किसकी बनी होती है, कार्डियक मसल्स टिश्यू की बनी होती है, कंपोज होती है। द मसल्स फाइबर आर warp and bundle with connective tissue sheet composed of endomysium and perimysium। एंडोमाइसियम और पेरीमाइसियम से बने कनेक्टिव टिश्यू आवरण के साथ लपेटा और बंडल किया जाता है, ठीक है। वार्प मतलब लपेटना और बंडल करना, बंडल किया जाता है इन टिश्यू के साथ में, ठीक है। द मसल्स फाइबर आर द वार्प यानी लपेटना, बंडल विद द कनेक्टिव टिश्यू यानी ऊतक, संयोजी ऊतक। सीड्स कंपोज ऑफ एंडोमाइसियम एंड पेरीमाइसियम, ठीक है। द कार्डियक मसल्स फाइबर आर ऑर्गेनाइज bundle that is swirled diagonally around the heart and generate the strong pumping action of the heart। तो जो हार्ट की मसल्स मांसपेशियां होती है, तो वो जो फाइबर बंडल है वो व्यवस्थित होते हैं और हृदय के चारों ओर पीछे घूमते हैं और हार्ट की मजबूत पंपिंग क्रिया को, जो मजबूत पंपिंग क्रिया होती है इसको स्ट्रॉन्ग करते, पंपिंग क्रिया को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत बनाते हैं, ठीक है। अब वापस देख लेते हैं एक बार लेयर्स। तो ये है पेरिकार्डियम्स, विसरल कार्डियम्स, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो ये बाहर की तरफ पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, ये है मायोकार्डियम और ये है एंडोकार्डियम, ठीक है। बीच की है मायोकार्डियम और ये एंडोकार्डियम। अब है सर्कुलेशन एंड स्पाइरल अरेंजमेंट कार्डियक मसल्स। तो ये है कार्डियक मसल बंडल। इस तरह से जो बंडल बता रहा था मैं, ये लपेटी हुई जो बता रहा था, वार्प है कार्डियक मसल्स बंडल, इस तरह से ये लपेटे हुए हैं कार्डियक मसल्स। सुपीरियर वेना कोवा,
डीप मसल्स बंडल एंड वेंट्रिकल्स। उसके बाद में ये है एरोटा, परमानेंट ट्रंक, सुपरफिशियल मसल बंडल एट्रिया और सुपरफिशियल मसल्स बंडल ऑफ वेंट्रिकल। इस तरह से मसल्स बंडल होते हैं। अब है एंडोकार्डियम। उसके बाद में क्या है, सबसे अंदर की लेयर कहलाती है एंडोकार्डियम। अंदर की लेयर एंडोकार्डियम। द एंडोकार्डियम इज ए क्लिस्टिंग वाइट शीट ऑफ द एंडोथेलियम। एंडोकार्डियम इज ए लिस्टिंग वाइट शीट ऑफ द एंडोथेलियम स्क्वेमस एपिथेलियम। ये किसकी बनी होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। ये जो लेयर है वो स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। द एंडोकार्डियम इज द लिस्टिंग वाइट शीट एंड एंडोथेलियम स्क्वेमस एपिथेलियम रेस्टिंग ऑन द थिन कनेक्टिव टिश्यू लेयर, और पतली कनेक्टिव टिश्यू एक पतली कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। इट लाइन्स द हार्ट चैम्बर एंड कवर द फाइब्रस स्केलेटन ऑफ द वॉल। ये क्या करती है, इट लाइन द हार्ट चेम्बर। हार्ट के जो 4 चेम्बर होते हैं, राइट एट्रियम वेंट्रिकल, जो हार्ट के ऐसे 4 चेम्बर होते हैं, ठीक है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, तो और कवर द फाइब्रस स्केलेटल वॉल, और जो फाइब्रस स्केलेटल वॉल है उनको ढकती है, कवर करती है, ठीक है। उसके बाद में द एंडोकार्डियम इज कंटिन्यू विद द endothelial lining of the blood vessels and leaving and entering the heart। जो एंडोकार्डियम ब्लड वेसल्स एंडोथेलियम के साथ हृदय को छोड़ने और प्रवेश करने के साथ निरंतर होता है। ब्लड वेसल्स लिविंग एंड एंटरिंग द हार्ट्स। उसके बाद में चेंबर ऑफ द हार्ट के 4 चेंबर होते हैं। तो चेंबर्स ऑफ द हार्ट के 4 चेंबर होते हैं। द हार्ट हैज 4 चेंबर्स। कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं हार्ट के। हार्ट है 4 चेंबर। हार्ट के 4 चेंबर होते हैं, 4 चेंबर। द 2 इज सुपीरियर रिसीविंग द चेंबर आर एट्रिया एंड 2 इज इंफीरियर पंपिंग चेंबर आर द वेंट्रिकल। 2 ऐसे हार्ट का स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर 2 होते हैं, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 2 चेंबर क्या करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं। सुपीरियर इंफीरियर वेना कोआ से ब्लड को रिसीव करते हैं राइट एट्रियम, और ये पल्मोनरी वेन से रिसीव करते हैं, पल्मोनरी वेन से रिसीव करते हैं। तो ये रिसीव करने वाले हो गए। ये क्या होने वाले, पंपिंग करने वाले। ये क्या करते हैं, पंप करते हैं, पंप करके आगे पहुंचाते हैं। ये क्या करते हैं, पंप करके आगे पहुंचाते हैं। तो ये पंप करके आगे पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से तो एट्रिया और 2 इंफीरियर यानी सुपीरियर, यहाँ पे क्या बताया था, सुपीरियर में ऊपर की तरफ 2 चेंबर होते हैं सॉरी, ऊपर की तरफ 2 चेंबर होते हैं सुपीरियर साइड में जो रिसीव करते हैं, ठीक है। रिसीविंग चेंबर आर द एट्रिया और
इंफीरियर नीचे की तरफ पंपिंग चेंबर यानी पंप करने वाले चेंबर होते हैं, उनको बोलते हैं वेंट्रिकल। आले व मिले हिंदी में। इस डायग्राम में देख लेते हैं, एक बार मैंने बता दिया वैसे डायग्राम, वापस देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो यहां से पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है सुपीरियर, ऊपर की तरफ सुपीरियर वेना कोवा, ठीक है, यहां से ब्लड आता है सुपीरियर वेना कोवा, और ये इंफीरियर वेना कोवा, इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और एक भाषा में इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? अशुद्ध ब्लड। एक वर्ड में बोल सकते हैं अशुद्ध ब्लड, ठीक है। ये ब्लड आता है इसमें आता है। इससे किस में आता है? राइट एट्रियम में आता है। ये है राइट एट्रियम, ये आपका यहाँ लिखा हुआ है राइट एट्रियम, ठीक है। किसके द्वारा आता है? सुपीरियर वेना कोवा, सुपीरियर वेना कोवा और इंफीरियर वेना कोवा, इन दोनों वेन के द्वारा कहाँ आता है? राइट एट्रियम में ब्लड आता है। कौन सा ब्लड आता है? तो अशुद्ध ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जिसमें ऑक्सीजन कम रहती है, ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीजन कम रहती है। उसके बाद में ये जो ब्लड है वो किसके द्वारा? ट्राइकेस्पिड वाल्व, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइकेस्पिड वाल्व, ठीक है। इसके अंदर 3 वाल्व होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा ट्राइकेस्पिड वाल्व, ठीक है। इस वाल्व के द्वारा ये जो ब्लड है कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा, ये कहाँ है? राइट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल है। अब ये ब्लड इसमें जाता है और यहाँ से पंपिंग होके यहाँ पे रिसीव किया, यहाँ पे क्या किया? पंप किया। पंप किया तो ये ब्लड कहाँ जाता है? लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है, लंग्स में जाता है। यहां से भी ये ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है, लंग्स यानी फेफड़े, फुफ्फुस में जाता है। यहाँ पे होता है फोसा ओवलिस, जो पीडियाट्रिक्स में बच्चों में रहता है, बाद में बंद हो जाता है। पेक्टोरनाइल मसल्स, इसको जो मसल्स है उसको पेक्टोरनाइल मसल्स कहते हैं। कोंड्राई टेंडरनेस, और ये ट्राबेकुल कैरनाई, ये यहाँ पे होते हैं ट्राबेकुल कैरनाई। एक बार, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाद में बताएंगे इनको। ये है सबसे ऊपर एरोटा, उसके बाद में लंग्स से जो ब्लड है फिर पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में गया, और लंग्स में से वापस ये जो वेन है लेफ्ट पल्मोनरी वेन, ये जो 2 वेन है इसके द्वारा, और इधर है राइट पल्मोनरी वेन्स, इसके द्वारा इन दोनों वेन के द्वारा ये कौन सा ब्लड हो गया? शुद्ध ब्लड हो गया। यहाँ पे शुद्ध ब्लड हो गया, और इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोल सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजन है इस ब्लड में, शुद्ध ब्लड हो गया। ये ब्लड आ गया इसमें लेफ्ट एट्रियम में, किसमें आया? ये वाले लेफ्ट एट्रियम में आ गया। यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम से बाद में इस मिट्रल वाल, यानी इसको मिट्रल वाल कहते हैं और बाइकेस्पिड वाल भी कहते हैं। इस मिट्रल वाल के द्वारा किसमें आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो दिख रहा है आपको लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। और ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये होता है पल्मोनरी वाल्व, ठीक है, ये क्या है? पल्मोनरी वाल्व, और यहाँ इसके पीछे होता है एरोटिक वाल्व, ये दिख रहा है एरोटिक वाल्व।
पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व आगे बताएंगे क्या होते हैं। पल्मोनरी मसल्स, इसे सॉरी पेपिलरी मसल्स, ये है पेपिलरी मसल्स। इसके बाद में एंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम्स, ये है एंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। उसके बाद में एपिकार्डियम, ये बाहर की लेयर एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है। बाहर की सबसे एपिकार्डियम, बीच की मायोकार्डियम, अंदर की एंडोकार्डियम। अब है जो अभी पढ़ाया था, अभी बताया था, वही पढ़ाएंगे वापस। अब है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम हेड के यहाँ पे होता है, एक छोटा सा हेड बना लेते हैं, ये राइट एट्रियम, ठीक है। ये वाले हिस्से को पढ़ रहे हैं अपन। द राइट एट्रियम फॉर्म द राइट बॉर्डर, ये किसको बनाता है? राइट एट्रियम राइट बॉर्डर को बनाता है, राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट, हार्ट का जो राइट बॉर्डर है उसको बनाता है। एंड रिसीव द ब्लड फ्रॉम द 3 वेन्स, कितनी वेन से ब्लड लेता है? 3 वेन से लेता है, ठीक है। ये रिसीव द ब्लड, ये जो है ब्लड को रिसीव करता है 3 वेन से, 3 वेन्स, द सुपीरियर वेना कोवा, इंफीरियर वेना कोवा, कोरोनरी साइनस, ये 3 वेन से ब्लड रिसीव करता है। जो राइट एट्रियम है वो 3 वेन से ब्लड रिसीव करता है, सुपीरियर वेना कोवा, इंफीरियर वेना कोवा और कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस के द्वारा वेन 2, ठीक है। उसके बाद में द राइट एट्रियम इज अबाउट 2 to 3 mm, कितना होता है? 2 से 3 mm का होता है, जिसमें 0.08 से 0.12 इंच, इंच में ये होता है, इसकी थिकनेस होती है, ठीक है। इसकी जो थिकनेस है वो इतनी होती है। उसके बाद में द पोस्टीरियर वॉल इज स्मूथ बट एंटीरियर वॉल इज रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मसल्स। जो इस चैम्बर की पोस्टीरियर वॉल होती है, पीछे की वॉल होती है, वो क्या होती है? स्मूथ होती है। बट जो एंटीरियर वॉल है, आगे की वॉल है, वो कैसी होती है? वो रफ होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मसल्स, मसल्स की प्रेजेंस के कारण, ठीक है। रिजिड इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? पेक्टिनेटेड मसल्स, ठीक है, पेक्टिनेटेड मसल्स, इसको क्या बोलते हैं हम? पेक्टिनेटेड मसल्स बोलते हैं। अब है आपका राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम इज सेपरेट इन इंट्राएट्रियल सेप्टम। ये जो राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम है वो सेपरेट रहता है, वो अलग अलग रहता है इंट्राआर्टरियल सेप्टम की वजह से, इंट्राआर्टरियल सेप्टम की वजह से, ठीक है। ए प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ द सेप्टम इज एन ओवल डिप्रेशन इज कॉल्ड फोसा ओवलिस। इसको क्या बोलते हैं हम? जो प्रोमिनेंट फीचर्स है ऑफ दिस सेप्टम, इस सेप्टम के जिस बीच के जो सेप्टम है, जो प्रोमिनेंट फीचर्स है, इज एंड ओवल डिप्रेशन इज कॉल्ड फोसा ओवलिस। उसे क्या बोलते हैं हम? फोसा ओवलिस बोलते हैं। जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ इसको डिवाइड करके रखता है, सेपरेट करता है इसको। यहाँ पे ये पीडियाट्रिक में जो ब्लड है वो ये इससे इसमें जा सकता है, लेकिन एडल्ट में ब्लड नहीं जाता है, और ये सेपरेट करके रखता है। तो ये इंटर आर्टरियल सेप्टम बोलते हैं इसको। और प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द सेप्टम इज ओवल डिप्रेशन इज कॉल्ड फोसा ओवलिस, उसे फोसा ओवलिस बोलते हैं। ब्लड पास फ्रॉम द राइट एट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल।
ब्लड जो इकट्ठा हुआ था इन तीनों वेन से वो राइट एट्रियम में आता है, फिर वो राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है। किसके द्वारा? ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा। ठीक है, तो द ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल थ्रू ए वाल्व दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व। इस वाल्व को क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। इस कॉन्सिस्ट 3 लिफ्ट और कर्व्स, ये 3 वाल्व ऐसे रहते हैं, इसके अंदर कर्व्स रहते हैं, इसलिए इसका नाम ट्राइकस्पिड वाल्व पड़ा। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ट्राइकस्पिड वाल्व पड़ा। तो इसके अंदर देखो ये राइट एट्रियम का ऊपर से स्ट्रक्चर है, सॉरी, तो ये है राइट ऑरिकल्स, सुपीरियर वेना कोआ, ये सुपीरियर वेना कोआ से ब्लड आता है, और इंफीरियर वेना कोआ इससे ब्लड आता है। मसल्स पेक्टिनाई, ये मसल्स पेक्टिनाई, क्रिस्टा टर्मिनल्स, फोसा ओवलिस, ये होता है फोसा ओवलिस, इसको बोलते हैं फोसा ओवलिस। ये जो बच्चा होता है, जो माँ के पेट में रहता है तब तक उसमें ये ओपन रहता है, लेकिन जैसे ही जन्म होता है उसके बाद में धीरे धीरे ये बंद हो जाता है। एनाटोमिकली जल्दी बंद हो जाता है, लेकिन ये परमानेंटली बाद में बंद हो जाता है। किसी किसी में ये प्रॉब्लम हो जाती है, ओपन रह जाता था, वो डिजीज प्रोसेस, यानी वो डिजीज हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। राइट वेंट्रिकल, तो ये ऐसे इसमें से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। ये किसकी ओपनिंग? ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस की ओपनिंग, वॉल ऑफ द कोरोनरी साइनस, वॉल ऑफ द इंफीरियर वेना कोआ, इंफीरियर वेना कोआ का वॉल है नीचे इस तरह से। The cuffs of the tricuspid wall are connected to the tendon-like cords. ये क्या है? टेंडन-लाइक कॉर्ड्स रहते हैं, इस तरह से रहता है, इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टेंडन-लाइक कॉर्ड्स, द कोराडे टेंडनलाई, which in turn are connected with the cone shape. ठीक है, ये कैसे रहती है? कौन शेप में रहती है। ट्यूबरकुलाई करनाई इज कॉल्ड पेपलरी मसल्स, इसको पेपलरी मसल्स बोलते हैं। देखो यहाँ पे देखो, कब्स ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व, ये ट्राइकस्पिड वाल्व के कब्स हैं, इस तरह से रहते हैं। ठीक है, कोरोनाई टेंडन्स, ये जो है टेंडन्स, इसको बोलते हैं कोरोडाई टेंडिनाई, और ये पेपलरी मसल्स है। और ये मसल्स कौन सी है? पेपलरी मसल्स, जो सबसे नीचे दिख रही है ये पेपलरी मसल्स, और ऊपर है कोरोडाई टेंडिनाई। राइट वेंट्रिकल, अब है राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आ गया है, तब वेंट्रिकल के बारे में पढ़ते हैं। राइट वेंट्रिकल इज अबाउट 4 to 5 mm, कितना होता है? 4 से 5 mm का होता है। 0.16 यानी 1/6 से लेके 0.2 इंच तक रहता है एवरेज थिकनेस, एंड फॉर्म मोस्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट, ये एंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट है। राइट वेंट्रिकल कंटेन ए सीरीज ऑफ रिजिड फॉर्म बाय द बंडल ऑफ कार्डियक मसल्स, जो मैंने पहले बताया था, ऐसे कार्डियक मसल्स के बंडल रहते हैं। ठीक है, लपेटे रहते हैं, प्लेटे हुए रहते हैं। मसल्स फाइबर इज कॉल्ड टेरेबिकुलाई कार्नाई, इट हेल्प द हार्ट फॉर द कंडक्शन, ये हार्ट के कंडक्शन में हेल्प करता है। राइट वेंट्रिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल बाय द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो रहता है वो किससे सेपरेटेड रहता है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इससे सेपरेट रहता है, इससे डिवाइडेड रहता है इसके बीच में, जैसे राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये जो है ये
वेंट्रिकल सर्काई। ब्लड पास थ्रू द राइट वेंट्रिकल थ्रू द पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व के द्वारा ब्लड आगे जाता है लंग्स में, इनटू द लार्ज आर्टरी कॉल्ड पल्मोनरी ट्रंक, लार्ज आर्टरी को पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं, विच डिवाइडेड इन राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, जो दो भागों में डिवाइड रहती है, पल्मोनरी ट्रंक दो भागों में डिवाइड रहता है, उसको राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। और ये राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी ब्लड कहाँ पहुँचाती है, लंग्स में पहुँचाती है। तो ये वेंट्रिकल का डायग्राम है, ये जो दिख रहा है वेंट्रिकल का डायग्राम है। ये देखो ट्राइकिस्पिड वाल्व, एंटीरियर कैप्स, सेप्टल कैप्स, पोस्टीरियर कैप्स, राइट एट्रियम से ब्लड जा रहा है, इसको बोलते हैं कोरोडाई टेंडनाई, ठीक है, कोरोडाई टेंडनाई। उसके बाद में ट्रबिकुलाई कोरोनाई, ट्रबिकुलाई कोरोनाई ये है यहाँ पे पल्मोनरी पेपिलरी मसल्स, एंटीरियर पेपिलरी मसल्स, सेप्टो मार्जिनल ट्यूबरकुलाई, ये जो दिख रहा है सेप्टो मार्जिनल ट्रबिकुला, सेप्टो पेपिलरी मसल्स, कोनस आर्टरियोस, कोनस आर्टरियोस। उसके बाद में एंटीरियर सेमिलुनार कप्स, राइट सेमिलुनार कप्स और लेफ्ट सेमिलुनार कप्स, तीन कप्स होते हैं पल्मोनरी वाल्व। उसके बाद में लेफ्ट और पल्मोनरी ट्रंक, ये होता है पल्मोनरी ट्रंक। अब ये राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो जाता है। अब है लेफ्ट एट्रियम, पल्मोनरी राइट और लेफ्ट से जाता है लंग्स में, लंग्स से फिर वापस इसमें आता है ब्लड लेफ्ट एट्रियम में। अब है लेफ्ट एट्रियम, तो लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम इज अबाउट द सेम थिकनेस एज द राइट एट्रियम, जो राइट एट्रियम की थिकनेस रहती है उतनी ही लेफ्ट एट्रियम की रहती है, एंड फॉर्म मोस्ट ऑफ बेस द हार्ट, जो हार्ट का बेस बनाती है, ठीक है। इट रिसीव ब्लड फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से ब्लड रिसीव करती है थ्रू द 4 पल्मोनरी वेन, ये 4 पल्मोनरी वेन से रिसीव करती है, ठीक है। तो जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो 2 होती है, राइट और लेफ्ट, और वेन होती है वो 4 होती है, ठीक है। 2 राइट पल्मोनरी वेन, 2 लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, उससे ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे ऐसी बॉडी में वेन होती है जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बॉडी में, पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही ऐसी वेन होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो होती है पल्मोनरी वेन, और एक ही ऐसी आर्टरी होती है जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो होती है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। उसके बाद में इट हैज ए स्मूथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वाल, ये क्या करती है, स्मूथ एंटीरियर और पोस्टीरियर वाल बनाती है, बिकॉज द पेक्टिनाई मसल्स आर द कन्फाइंड टू द ऑरिकल्स ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ब्लड पास फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द बाइकस्पिड वाल, यानी मिट्रल वाल के द्वारा ये जो है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। ये बाइकस्पिड वाल, इसके अंदर 2 ही कप्स रहते हैं, इसलिए मिट्रल वाल बाइकस्पिड वाल। इट आल्सो कॉल्ड इज लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल, इसको लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल भी बोलते हैं। बाइकस्पिड वाल, मिट्रल वाल और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये लेफ्ट ऑरिकल्स, ये है लेफ्ट ऑरिकल्स। उसके बाद में ये आपके वॉल ऑफ द फोरामन ओवाई, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, ये 2 लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, राइट पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। उसके बाद में राइट एट्रियम्स, ये लेफ्ट एट्रियम्स, और ये है मिट्रल वाल, ये है मिट्रल वाल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आगे लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है ब्लड, इस तरह से। अब पढ़ते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में पढ़ते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल इज द थिकेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट, सबसे थिकेस्ट, मोटा चैम्बर रहता है, थिकेस्ट चैम्बर रहता है हार्ट का। एवरेज 10 से 15 mm का रहता है, 0.4 से 6 इंच।
फॉर्म द एपेक्स ऑफ द हार्ट, हार्ट का एपेक्स बनाता है, नीचे का पार्ट को बोलते हैं एपेक्स। लाइक द राइट वेंट्रिकल द लेफ्ट वेंट्रिकल कंटेन ट्यूबुलाई careni and has the chordae tendoni that arch or and curves the bicuspid wall to the pulmonary muscles। जो बीच में ये टेंडनाई वगैरह दिखते हैं ये इनके नाम है, ठीक है, जो मैंने ऊपर डायग्राम में बताए थे। ब्लड पास थ्रू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, एरोटिक वाल में जाता है। ये जो एरोटिक वाल है इसे एरोटा में जाता है। एरोटिक सेमिलुनार वाल किस वाल के द्वारा जाता है, एरोटिक सेमिलुनार वाल के द्वारा जाता है। इनटू द असेंडिंग एरोटा, असेंडिंग एरोटा नीचे की तरफ रहती है, पूरी बॉडी में फैला देते हैं ब्लड को। फ्रॉम देयर ब्लड थ्रू द इनटू द कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी से हार्ट को ब्लड सप्लाई होती है। विच ब्रांच ऑफ द असेंडिंग एरोटा, एरोटा असेंडिंग एरोटा की ब्रांच है, कैरी ब्लड टू द हार्ट वाल्स, और ये ब्लड हार्ट वाल का कैरी करता है। The remainder of the blood pass into the arch of aorta, ascending aorta, thoracic aorta, abdominal aorta, branches of the arch of aorta, ascending aorta, carry blood through the body, ठीक है, ये ब्लड कैरी करती है। कंपैरिजन ऑफ राइट एंड लेफ्ट, रिसीव व्हेन ब्लड फ्रॉम द बॉडी, तो एट्रियम और वेंट्रिकल में क्या डिफरेंस है दोनों में। तो ये कहाँ से ब्लड रिसीव करता है, ये वेन से ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम द बॉडी, पूरी बॉडी का ब्लड रिसीव करता है। और रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको ये भी लिख सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध ब्लड। और ये रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, और ये कहाँ से रिसीव करता है, लंग्स से रिसीव करता है, लंग्स के थ्रू रिसीव करता है। और ये पूरी बॉडी का रिसीव करता है, ये अशुद्ध ब्लड रिसीव करता है, ये शुद्ध ब्लड रिसीव करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। इसको पूरा लिख सकते हैं, रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, और ये रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड द बॉडी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड द pushes blood to the right ventricle through the tricuspid valve, और ये ब्लड को क्या करता है, ट्राइकस्पिड वाल के द्वारा आगे वेंट्रिकल में पुश करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश करता है बाइकस्पिड वाल के द्वारा। और फॉर्म द राइट बॉर्डर, ये राइट बॉर्डर को बनाता है, पार्ट ऑफ द स्टेर्नोकोस्टल्स एंड स्मॉल पार्ट ऑफ द बेस हार्ट, और ये फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द हार्ट बेस को बनाता है, ठीक है। ये कंपेरिजन हो गया। अब है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में कमी, ये थिन होता है, ये क्या होता है, पतला होता है, थिन होता है, ये थिकर होता है, मोटा होता है। इससे ब्लड ओनली टू द लंग्स, पुश द ब्लड ओनली टू द लंग्स, ये ब्लड को लंग्स के अंदर पुश करता है, और ये पूरी बॉडी में पुश करता है एक्सेप्ट लंग्स को छोड़ के। उसके बाद में कंटेन 3 पेपिलरी मसल्स, 3 पेपिलरी मसल्स रहती है, इसमें 2 पेपिलरी मसल्स रहती है। इसके बाद कैविटी इज द क्रिएसेंटिक और कैविटी इज द सर्कुलर, ये सर्कुलर रहती है। कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। फॉर्म द स्टेर्नोकोस्टल सरफेस फ्रॉम द डायफ्रामेटिक सरफेस, वॉल ऑफ द हार्ट, हार्ट के वॉल। तो थैंक यू सो मच।
क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ये नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।